बच्चों, आज हम देखेंगे कि एचआरएम, जिसको आप ह्यूमन रिसोर्स एंड मैनेजमेंट कहते हो, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन BBMKU 2023 के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। मैं उम्मीद और पूरी आशा करता हूं कि इस बार के ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के एग्जाम्स में वो सभी क्वेश्चंस जो हम देखने जा रहे हैं आपको टू द पॉइंट जो है वो मैं पूरी आशा के साथ ये कह सकता हूं कि ये क्वेश्चन आपके पास टू द पॉइंट मैच करेंगे ही करेंगे। आइए हम आज का सेशन शुरू करते हैं और शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन सा है एचआरएम का BBMKU धनबाद की यूनिवर्सिटी, जो धनबाद और बोकारो जिले को कवर करती है, और एग्जाम होगा हमारा 2023 का। 2023 के अंदर जो हम हमारा पहला क्वेश्चन देखेंगे कि जो पहला क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन होगा आपका एक्सप्लेन, है ना, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट किसे कहते हो, क्या होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, और साथ ही साथ कहता है जी ऑल्सो डिस्कस इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑब्जेक्टिव, इसके गुण को बताइए और इसका उद्देश्य, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स और ऑब्जेक्टिव आपको बताना है। देखो बच्चों, मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है आपसे व्हाट इज द रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट किसे कहते हो, क्या है ना, जिसको आप हिंदी में बहाली करना बोलते हो, कि बहाली किसे कहते हैं। एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड वेरियस सोर्स, इसके सभी सोर्स को बताइए, जैसे इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, हमने क्लास 12 में भी पढ़ा था। अब भी क्लास 12 में स्टाफिंग चैप्टर के बुक ढूंढोगे तो आपको बहुत अच्छे से आपको ये इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो बहुत अच्छे ढंग से मिल जाएगा। हाँ, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स थे, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के अंदर बहुत सारे टॉपिक थे, तो इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट इसमें आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है ना। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, थर्ड नंबर व्हाट इज ट्रेनिंग, ट्रेनिंग क्या होता है और इसकी आवश्यकता क्या होती है, इसका नीड क्या है ना, व्हाट इज ट्रेनिंग एंड डिस्कस इट्स नीड, की जरूरत क्या है ट्रेनिंग देने का। अनट्रेंड एम्प्लॉय को भी तो आप काम रख सकते हो, काम के लिए रख सकते हो, लेकिन अगर हमने अनट्रेंड एम्प्लॉय को अगर ट्रेनिंग कंपनी में रख लिया तो रखने के बाद हम उनके ट्रेनिंग के ऊपर खर्च क्यों करते हैं अपने जेब से, है ना। आखिर कुछ ना कुछ तो फायदा दिखता होगा कंपनी को ना, तभी तो कंपनी खर्च करती है, तो आपको ये पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखना है व्हाट इज प्रमोशन और व्हाई इज डन, प्रमोशन हम क्यों करते हैं, अपने बिजनेस को क्यों प्रमोट करते हैं और आखिर क्या जरूरत है प्रमोशन करने का, यानी ये क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा 4। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखोगे आप। क्वेश्चन नंबर 5, इस क्वेश्चन को 2 तरह से पूछा जा सकता है, आपको कहेगा जी इसी क्वेश्चन का आंसर सेम होगा, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका इन दोनों में क्या होगा, अलग अलग है। देखिए कहता है जी एक्सप्लेन द फंडामेंटल और मेथड ऑफ वेजेस पेमेंट विथ इट्स मेरिट एंड डिमेरिट्स, है ना। आपसे कहेगा कि जो वेजेस पेमेंट है वो क्या है और इसके मेथड्स क्या है और इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स बताइए। यानी अगर आपने पीस रेट मेथड चुन लिया, या सपोज करो आपने पीस रेट की जगह टाइम रेट मेथड चुन लिया, तो टाइम रेट और पीस रेट इन दोनों मेथड के अपने अपने अलग अलग एडवांटेज और डिसएडवांटेज अपने को देखने को मिलते हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि एक्सप्लेन द फंडामेंटल मेथड ऑफ वेजेस पेमेंट सिस्टम, यानी मजदूरी का भुगतान करने के लिए कितने सारे मेथड यूज होते हैं, और जितने भी मेथड यूज करोगे आप उन सब में कुछ ना कुछ फायदा कुछ ना कुछ नुकसान होगा। जैसा कि वेजेस पेमेंट के लिए 2 मेथड बहुत पॉपुलर है, एक टाइम रेट होता है, दूसरा पीस रेट होता है। टाइम रेट में आप वर्कर्स को क्या करते हो, समय के अनुसार पैसा देते हो, जैसे 9 से 6 बजे तक का पेमेंट आप उसको कर देते हो, है ना। अब इसमें काम ज्यादा हुआ कि कम हुआ, लेकिन उनको सैलरी का एश्योरेंस होता है कि जी एक सैलरी फिक्स अमाउंट है वो हमको मिलेगा। लेकिन इसमें देखोगे किसका डिसएडवांटेज क्या है, कि जो अच्छे एम्प्लॉय और अच्छे वर्कर हैं वो टाइम रेट मेथड में काम करना नहीं चाहते, क्योंकि उनके अंदर टैलेंट बहुत ज्यादा है, तो वो कम समय में ज्यादा पैसा कमाना चाहते। तो कहीं ना कहीं जो एम्प्लॉय नए हैं उनको टाइम रेट मेथड सूटेबल होगा, लेकिन जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं उनको टाइम रेट सूटेबल ही नहीं लगेगा। लेकिन मेथड तो है,
काम तो होता है। एक होता है आपका पीस रेट मेथड, मतलब जितना प्रोडक्शन करोगे उस पर एक फिक्स रेट डिसाइड कर दिया गया, उस रेट से आपको पेमेंट मिल जाएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पीस रेट मेथड। तो पीस रेट मेथड के भी अपने एडवांटेज हैं, अपने डिसएडवांटेज हैं। तो आपको कुल मिलाकर के क्वेश्चन नंबर 5 ये करना है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये दूसरा क्वेश्चन होगा जो काफी, ऐसे तो 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है, ठीक है ना। तो एक्सप्लेन द फंडामेंटल मेथड ऑफ वेजेस पेमेंट विथ इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स और डिफरेंस बिटवीन द टाइम रेट मेथड एंड पीस रेट मेथड। टाइम रेट मेथड क्या होता है और पीस रेट मेथड क्या होता है। टाइम रेट का मतलब होता है समय के अनुसार पैसा देना, यहाँ काम फोकस नहीं किया जाता, और पीस रेट का मतलब होता है काम के अनुसार आपको पेमेंट मिलेगा, जितना काम करोगे उस पर एक फिक्स रेट रख दिया जाएगा, आपको उसके काम के अकॉर्डिंग आपको पेमेंट मिल जाएगा। तो दोनों मेथड के बीच में डिफरेंस निकालने के लिए आपसे कहा गया। देखो इसी सेम क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो आपसे कहेगा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेजेस, मजदूरी क्या होती है, किसे कहते हो वेजेस। एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड आइडियल वेजेस सिस्टम, और पूछ रहा इससे कि इसके गुण क्या है, और गुण के साथ साथ आपसे पूछा गया कि एक आइडियल वेजेस सिस्टम क्या होता है, मतलब मजदूरी में जितने भी पेमेंट मेथड्स हैं उनमें से बेहतर मेथड, आइडियल मेथड कौन सा माना जाता है। तो आप ये क्वेश्चन लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग, किसे कहते हो ट्रेनिंग, और डिस्कस इट्स ऑब्जेक्टिव। तो ट्रेनिंग और उसके मेथड्स को बताना है, और साथ ही साथ कहता है एक्सप्लेन द वेरियस प्रोविजन ऑफ इंडियन फैक्ट्री एक्ट विथ रिगार्ड टू द सेफ्टी ऑफ, है ना, सेफ्टी ऑफ वर्कर्स। देखो आपको इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, एक्सप्लेन द वेरियस प्रोविजन ऑफ इंडियन फैक्ट्री एक्ट, यानी इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर कौन कौन से ऐसे प्रोविजन किए गए, कौन कौन से ऐसे कानून बनाए गए हैं, किसके लिए भाई, तो वर्कर्स का जो सेफ्टी है उसको ध्यान में रखने के लिए आपके पास क्या क्या कानून बनाए गए उनको आपको यहां लिखना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ग्रेवियांस, ग्रेवियांस क्या होता है उस पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्प्लॉइज वेलफेयर, एम्प्लॉइज वेलफेयर क्या होता है। और क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जॉब इवैल्यूएशन, जॉब इवैल्यूएशन क्या है, और डिस्कस इट्स एडवांटेज, इसके एडवांटेज को बताइए। यानी कुल मिलाकर ये 10 क्वेश्चन होने वाला है आपके एचआरएम के एग्जाम में। जी हां, आपके एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट 2023 BBMKU धनबाद की यूनिवर्सिटी के लिए ये 10 क्वेश्चन एक वरदान साबित हो सकता है। तो एग्जाम से पहले आप पूरी तैयारी करिए, है ना, क्योंकि थ्योरेटिकल कंसेप्ट है तो जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं उस पे तो आप कभी गेस कर ही नहीं सकते। अगर कोई कहता है कि मैं 100% गारंटी देता हूं तो ये एक बेवकूफ़ी भरा सवाल हो सकता है, लेकिन हाँ आप अपनी स्टडी को पहले पूरा कंप्लीट कीजिए, और कंप्लीट स्टडी करने के बाद इस 10 क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। मैं ऐसी आशा और ऐसा उम्मीद ज़रूर करता हूं कि इस 10 क्वेश्चन में आपको सारे, लगभग सारे लॉन्ग क्वेश्चंस तो आपको देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे, और शॉर्ट क्वेश्चंस में भी कुछ न कुछ क्वेश्चन आ ही जाएंगे। इसलिए हमारे इस वीडियो को एग्जाम से पहले ज़रूर देखकर और इसको फोकस करके जाइएगा। अगर हमारा ये सीरीज, हमारा ये वीडियो और हमारा चैनल आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सहयोग देने की कोशिश कीजिए। और अगर किसी भी तरह की कोई इशू है, आप अगर किसी तरह का और कोई वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए।